बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। शॉपिफाई के सेशन में आज के दिन आपको सिखाया जाएगा किस तरह से होम पेज एडिट करते हैं। कल मैंने आपको एक फ्री थीम इंस्टॉल करना सिखाया था और आज आपको होम पेज कस्टमाइजेशन सिखाई जाएगी। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में अगर आपने होम पेज कस्टमाइजेशन सीख ली तो आपको फिर किसी डेवलपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से शॉपिफाई डिजाइन कर सकते हैं। जिस तरह से होम पेज डिजाइन करें इसी तरह से बाकी पेजेस भी वन बाय वन डिजाइन किए जा सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, इंतहाई आसान है। आज आप आधे घंटे में इंशाल्लाह शॉपिफाई का होम पेज फुली कस्टमाइज करना सीख जाएंगे। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, उसके बाद फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। जो लोग शॉपिफाई खुद से डिजाइन करना चाहते हैं या मैनेज करना चाहते हैं, छोटी मोटी चेंजेस वो खुद कर सकते हैं या फिर फुली प्रैक्टिस के साथ वो अपना पूरा शॉपिफाई स्टोर डिजाइन कर सकते हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपके पास शॉपिफाई की सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए। शॉपिफाई की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप सिंपल शॉपिफाई की वेबसाइट पर अगर आप चले जाएंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर प्राइसिंग में अगर आप जाते हैं तो इनके मुख्तलिफ पैकेजेस जो हैं शॉपिफाई के, वो आपके पास सारे आ जाएंगे कि शॉपिफाई के क्या क्या प्राइसेस हैं। और यहाँ पर आपके पास आ रहा है 28, 78, 388। बेसिक पैकेज जो है वो 28 का है। शॉपिफाई 78 ये पर मंथ है। एडवांस 384। इसमें आपकी होस्टिंग जो आ जाती है जी, शॉपिफाई एक CMS है। तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट जो है डिजाइन कर सकते हैं। ई कॉमर्स की खासकर स्टार्ट फॉर फ्री देन एंजॉय वन पर मंथ फॉर 3 मंथ्स। कि पहले 3 दिन फ्री इंस्टॉल कर लें, उसके बाद आप 3 मंथ जो है वन पर मंथ के हिसाब से जो है वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, आप मंथली पे कर दें या एनुअली पे कर दें। अगर एनुअली पे करेंगे इकट्ठा बिल तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। अगर मंथली करते हैं जैसे ये 28 यूरो बनते हैं पर मंथ, और अगर ईयरली इकट्ठा पे कर देते हैं तो फिर 21 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। लेकिन ये फिर बिल आपको पूरे साल का इकट्ठा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से जी आपने सब्सक्रिप्शन ले लेनी है। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब आपके पास सब्सक्रिप्शन आ जाएगी आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा शॉपिफाई का। यहाँ पर कल मैंने आप लोगों को सिखाया था, ये ऑनलाइन स्टोर की ऑप्शन है। ऑनलाइन स्टोर में आगे थीम की ऑप्शन है। यहाँ पर आप कोई भी कस्टम थीम, फ्री थीम इंस्टॉल कर सकते हैं या पेड थीम थीम जो है आप ले सकते हैं। यहाँ से सिंपल यहाँ से जाएंगे विजिट थीम स्टोर, तो यहाँ पर आपके पास सारे थीम आ जाएंगे। फ्री थीम, पेड थीम, आपके पास ऑलरेडी अगर थीम की फाइल्स पड़ी हुई हैं वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर प्राइस में चले जाएं तो ये फ्री की ऑप्शन, फ्री सेलेक्ट कर लें या पेड सेलेक्ट कर लें तो ये सारे थीम पड़े हुए। पेड $250, $180, $200। और अगर ये फ्री सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ फ्री थीम आपके पास रह जाएंगे। ये फ्री वाला जैसे आ गया, तो कल हमने एक फ्री थीम जो है जी वो इंस्टॉल किया था यहाँ से सिंपली। तो कल की वीडियो जिन लोगों को नहीं पता वो देख के तो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज वहां से हम नेक्स्ट स्टेप पर मूव होते हैं। ये वाला जो थीम हमने कल इंस्टॉल किया था ये जो है जी स्पॉटलाइट, और इसको हमने अभी तक जो है एक्टिवेट नहीं किया। और इसके अलावा ये वाला थीम करंटली हमारे पास ये रिफ्रेश वाला ये एक्टिवेट है। तो आप जो मर्जी थीम एक्टिवेट कर सकते हैं। सेम टाइम पर आप एक से ज्यादा थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताना है जी किस तरह से इसको कस्टमाइज करना है। सिंपल ये वाला जो थीम इंस्टॉल है इसके सामने ये कस्टमाइज की ऑप्शन है। ये कस्टमाइज की ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर देखें लिखा हुआ है होम पेज, यहाँ पे होम पेज लिखा हुआ आ जाएगा और ये मेरे पास होम पेज आ गया है। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगा किस तरह से ये डिज़ाइन करते हैं हम। ये डिज़ाइन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इंतहाई आसान है। जिस तरह आप कैनवा के ऊपर कोई भी फोटो बनाते हैं, कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, इसी तरह आपने ये शॉपिफाई का पेज डिज़ाइन करना है। थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपने नोट करनी है। यहाँ पर एलिमेंट्स मुख्तलिफ हम यूज़ करते हैं। जिस तरह से वर्ड प्रेस में हम मुख्तलिफ सेक्शन के साथ वेबसाइट कंप्लीट करते हैं, इसी तरह शॉपिफाई में भी हम मुख्तलिफ सेक्शन बनाकर वेबसाइट कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले ये ऊपर हेडर है। हेडर जो है ये टॉप मेन्यू को कहते हैं। उसके बाद ये नीचे अगर आए तो फोल्डर है। ये नीचे वाला जो है जी ये वाला सेक्शन इसको फोल्डर कहते हैं। और ये दरमियान में जो सारी जगह है जी
मेन जो थीम का टेम्पलेट है, बॉडी है, तो इसको हम एडिट करना सीखेंगे। सबसे पहले अगर ये दरमियान में सेक्शन देखें तो ये नजर आ रहा है, ये नीचे फोटर, ऊपर हेडर। फोटर और हेडर को आज हम नहीं छेड़ेंगे, जो दरमियान में जो टेम्पलेट है इसको हम आज एडिट करेंगे। तो सबसे पहले इसके साथ ही जी मैं वेबसाइट का डायरेक्टली जो है जी पे ओपन कर लेता हूँ वेबसाइट को डायरेक्टली, जिससे साथ साथ हमें पता चलता रहे। ये व्यू की ऑप्शन है, यहाँ से मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से हम व्यू कर सकते हैं स्टोर। तो ये आ गया स्टोर। करंटली ये पेज आपके सामने एक बना हुआ है, ये सादा ही है, कोई इसमें डिजाइनिंग नहीं की हुई। तो अब मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ये पेज डिजाइन करना सिखाऊंगा। ये टेम्पलेट में अगर आ जाए तो ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा स्लाइड शो, उसके बाद फीचर्ड कलेक्शन। जैसे जैसे जिस चीज पर मैं क्लिक करता हूँ पेज के उस सेक्शन में मुझे ले जाता है। उसके बाद कलेक्शन लिस्ट है, फिर वीडियो है, उसके बाद ऐड सेक्शन है। तो ये साथ अगर इनके सामने जाए, ये एक छोटी सी जैसे आंख बनी हुई है, इसको क्लिक करें तो किसी भी सेक्शन को आप हाइड कर सकते हैं। अगर इनको मैं हाइड कर देता हूँ और यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ, उसके बाद अगर मैं ये अपनी वेबसाइट पर आता हूँ तो यहाँ पर देखें जो जो सेक्शन मैंने पहले थे नीचे वो हाइड कर दिए, तो वो अब नजर नहीं आ रहे। सिर्फ जो एक सेक्शन मैंने छोड़ा है जो स्लाइड शो का, अगर इसको भी हाइड करना है, इसको भी हाइड करके सेव कर देता हूँ, तो आपके सामने ये वेबसाइट जो है जी, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। ये खाली वेबसाइट है, इस वक्त कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये स्टेप बाय स्टेप अब मैं आपको बताऊंगा ये पेज में किस तरह से हमने चीज़ें ऐड करनी। तो यहाँ पर ये नीचे एक ऑप्शन आ रही है ऐड सेक्शन। जैसे मैंने पहले बताया, अभी देखें कोई भी सेक्शन नजर नहीं आ रहा, ऊपर हेडर और फुटर रह गया, बॉडी सारी मैंने हाइड कर दी है। तो कोई भी सेक्शन आपने ऐड करना है तो ये प्लस के ऊपर क्लिक करें आप, आपके पास ये नीचे बहुत सारी ये ऑप्शन ये साइड पर आ जाएंगी, जिसमें है जी फीचर्ड कलेक्शन है, और साथ ये आपको टेम्पलेट में ये दिखाता भी है कि अगर ये फीचर्ड कलेक्शन आप ऐड करेंगे तो किस तरह का सेक्शन ऐड होगा। उसके बाद फीचर्ड प्रोडक्ट है, उसके बाद ये कलेक्शन लिस्ट है, रिच टेक्स्ट है, इमेज विद टेक्स्ट है, इमेज बैनर है, स्लाइड शो है, कॉलेज है, उसके बाद मल्टी कॉलम है, मल्टी रो है। ये आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है। ये स्टेप बाय स्टेप वीडियो है। आपने कोई भी मतलब कि सेक्शन जिस तरह का आपने ऐड करना है, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, आप उस तरह का सेक्शन यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑलरेडी मैंने ये जो ऑप्शन यहाँ से दी हुई है, यहाँ से एक स्लाइड शो का सेक्शन ऐड किया हुआ है, एक फीचर्ड कलेक्शन, एक कलेक्शन लिस्ट, एक वीडियो। ये चार चीजें मैंने ऐड की हुई हैं, यहाँ से आपने सिंपल ऐड कर लेनी है। अब यहाँ पे एक मैं ये रिच टेक्स्ट भी ऐड कर लेता हूँ। ये रिच टेक्स्ट भी ऐड हो गया। अब ये रिच टेक्स्ट देखें ये सामने ऐड हो गया। अभी हमने इसको हाइड नहीं किया हुआ, ये एक सेक्शन है, और इसको भी अगर हाइड करें तो ये भी हाइड हो जाएगा। अब टॉप से शुरू करते हैं कि आपकी वेबसाइट कोई भी हो, सबसे टॉप पे हम एक स्लाइड शो लगा लेते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ बैक पर हमारी मुख्तलिफ पिक्चर होती हैं, उसके सामने हम कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं कि किस तरह से हमने अपने स्टोर को प्रेजेंट करना। तो अगर ये स्लाइड शो के ऊपर आप क्लिक करें, हमने ये स्लाइड शो पे क्लिक किया तो ये नीचे जो है जी ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाती हैं। अगर इसको हम ये एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये एक्सपेंड करें तो इसके बाद ये नीचे ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट, इसके ऊपर अगर क्लिक करें तो ये वाला जी होम पेज हमारे सामने खुल गया हुआ है। सबसे पहले तो ये बैक पे जो फोटो है इसको मैं एडिट करता हूँ। ये वैसे मैंने रैंडमली लगाई हुई है। ये इमेज जो है बैक पर आपके पास आ रही हो तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। सिंपली कोई भी इमेज यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको एडिट नहीं करना, हम चेंज कर लेते हैं इसको, इमेज को। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही है सिलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी। अगर आपके पास इमेज ऑलरेडी स्टोर है, लाइब्रेरी से सिलेक्ट कर लें, या एक्सप्लोर फ्री इमेजेस। एक्सप्लोर फ्री इमेजेस कर लेते हैं तो फ्री इमेजेस में हमें शॉपिफाई की इमेजेस जो है मिल जाती हैं शॉपिफाई से। तो ये मैंने कल आपको बताया था कि हम एक किचन स्टोर बनाएंगे जी। तो यहाँ पर मैं किचन लिख के देखता हूँ, अगर कोई किचन रिलेटेड इमेजेस मिलती हैं तो ये जी काफ़ी सारी इमेजेस आ गई हैं किचन रिलेटेड। तो यहाँ से मैं ये कोई इमेज अच्छी सी देख लेता हूँ किचन के लिहाज से, ये इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। ठीक है जी, ये एक इमेज मैंने जी किचन की सिलेक्ट कर ली। इसके साथ अगर मैं दो इमेजेस करना चाहता हूँ तो इसके साथ मैं कोई भी दूसरी इमेजेस भी इसके साथ मैच कर सकता हूँ।
या चेंज कर सकता हूँ इसको इमेज को यहाँ से। तो एक इमेज में जी ये सिलेक्ट कर लेता हूँ जो पहले जो टॉप पर थी, ये वाली, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जी इमेज सिलेक्ट हो गई है मेरी। उसके बाद ये नीचे ऑप्शन है ये हेडिंग की, हेडिंग में सिंपली ये ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट ये जो लिखा हुआ है ये हेडिंग है इसकी, इसको मैंने कुछ भी एडिट करना है तो मैं यहाँ पर इसको एडिट कर सकता हूँ। उसके बाद इसका जो साइज है हेडिंग का साइज यहाँ से मैं छोटा बड़ा स्मॉल मीडियम या लार्ज कर सकता हूँ हेडिंग का साइज। और इसके नीचे सब हेडिंग मैंने कोई भी लिखनी है तो यहाँ पर सब हेडिंग भी नीचे लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे जहाँ पर मैं ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट के साथ लिख देता हूँ। आवर प्राइसेस आर बेस्ट, यहाँ पर मैं जी सिंपल लिख देता हूँ, आप अपने लिहाज से अपने कंटेंट के लिहाज से कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये नीचे एक बटन लगा हुआ है शॉप ऑल, तो यहाँ पर जी शॉप ऑल जैसे लिखा है यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बटन की जगह लिख देता हूँ। व्यू ऑल कर देता हूँ कि यहाँ पर प्रोडक्ट देखने के लिए। और उसके साथ ये नीचे ऑप्शन है बटन का लिंक, कि ये बटन के ऊपर क्लिक क्लिक करने से ये कहाँ पर हमें लेके जाए, तो इसका लिंक यहाँ से मैं लगा सकता हूँ। ऑप्शन है मेरे पास के किसी सिंगल प्रोडक्ट के साथ लगा दूँ या किसी पेज के साथ या कलेक्शन के साथ लगा दूँ। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट के साथ इसका लिंक लगा देता हूँ, ऑल प्रोडक्ट की ऑप्शन है, या सिंगल किसी भी प्रोडक्ट के साथ लगा दूँ तो ऑल प्रोडक्ट में कर देता हूँ। तो जब ये हम लिंक पर क्लिक करेंगे तो ऑल प्रोडक्ट में हमें ले जाएगा। फिर उसके बाद ये नीचे ऑप्शन है यूज आउटलाइन बटन स्टाइल, अगर इसको क्लिक करता हूँ तो ये बटन देखें उसका जो कलर है जो पूरा वो खत्म हो जाता है, सिर्फ आउटलाइन रह जाती है, या फिर इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। उसके बाद ये नीचे आ रहा है जी डेस्कटॉप कंटेंट पोजीशन, तो ये कंटेंट पोजीशन है, मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया हुआ है एक साइड पर, इसको मैं कर लेता हूँ जी टॉप सेंटर कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास है जी बॉटम सेंटर है, मैं बॉटम सेंटर कर लेता हूँ जिसको। बॉटम सेंटर के बाद शो कंटेनर ऑन द डेस्कटॉप, ये कंटेनर जो है जी ये वाइट कंटेनर में टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये मैं कंटेनर को खत्म कर देता हूँ तो ये कंटेनर जी यहाँ से चला जाएगा। और उसके बाद ये विदाउट कंटेनर रह जाएगा, और अगर मैं ये कंटेनर ऐड करता हूँ तो फिर ये मुझे कंटेनर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके साथ ही ये ऑप्शन आ रही है कंटेनर की अलाइनमेंट, कंटेनर की अलाइनमेंट को मैं सेंट्रल कर सकता हूँ या फिर साइड में कर देता हूँ। इसको मैं सेंट्रल करके कोशिश करता हूँ, अगर इसका कंटेनर खत्म करे तो हमारे पास क्या ऑप्शन आती है। ये कंटेनर के बगैर देखें ये मिक्स हो गया, बिल्कुल टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पर कंटेनर जरूरी है कि यहाँ पर हम कंटेनर ऐड कर लें। फिर उसके बाद ये इमेज ओवरले कैपेसिटी है, ये आप सेट कर सकते हैं जी, यहाँ पर कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये ओवरले कैपेसिटी होती है, ये इमेज के ऊपर एक फिल्टर सा आ जाता है, जैसे वो डार्क हो जाती है लाइट हो जाती है, तो आप उस अपनी खूबसूरती के लिहाज से यहाँ से इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये कलर स्कीम है नीचे, जैसे अभी हमारी ये कलर स्कीम सिलेक्ट हुई है, इसको एडिट करना है आपने तो एडिट कर सकते हैं इस पेज के ऊपर, लेकिन अभी मैं इसको एडिट नहीं करता, जो डिफॉल्ट है वही हमारे पास रहने देते हैं। और उसके बाद ये नीचे आखिरी ऑप्शन जो है ये है जी मोबाइल कंटेंट अलाइनमेंट, मोबाइल में ये कैसा नजर आए, इसको लेफ्ट करना है सेंट्रल करना है। तो यहाँ से अगर हम व्यू करें तो ये करंटली डेस्कटॉप व्यू आ रहा है, ये मोबाइल व्यू कर लेंगे सबसे पहले हम, फिर देखेंगे मोबाइल में इसका व्यू कैसे आता है। ये लेफ्ट जो है ये ठीक नहीं आ रहा, इसको हम सेंट्रल कर लेते हैं। तो अब ये देखें सेंटर में टेक्स्ट चला गया। तो सेंट्रल करने के बाद ये हमारा एक जो सेक्शन है जी जो स्लाइडर का है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और सिंपली इसके बाद इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब ये देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं नजर आ रहा था, मैंने सारा हाइड किया था, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये मेरे पास होम पेज में
ये पिक्चर ऐड होगी। जैसे ये पिक्चर ऐड हुई है उसके बाद जो हमने टेक्स्ट लिखा और ये एक सेक्शन जो है स्लाइडर का ऐड हो गया। उसके बाद इसमें जो ये जो सेक्शन है इसमें मज़ीद मैं फ़ोटोज़ भी ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर कि एक से ज़्यादा फ़ोटो मैं इसमें ऐड कर दूँ स्लाइडर में, मज़ीद मुझे जो भी ज़रूरत है। तो जिस तरह से आपने ये लेटर ऑन आपका स्टोर अगर आप मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पर आपने पिक्चर चेंज करनी हो, टेक्स्ट चेंज करना हो, कोई लिंक चेंज करना हो, तो यहाँ पर आप ईज़िली चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जी मैं उसके बाद यही सेक्शन डुप्लीकेट करना हो डुप्लीकेट कर सकता हूँ, हाइड या रिमूव सारी ऑप्शन है, लेकिन मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ स्लाइडर से। तो ये स्लाइड के उसके बाद ये एक स्लाइड है, इसके बाद ये नीचे ऑप्शन है ऐड स्लाइडर। यहाँ पर मजीद अगर मैंने स्लाइडर ऐड करना है तो यहाँ पर इमेज स्लाइड की ऑप्शन है मेरे पास और इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये नया देखें, मतलब कि ये सेकंड इमेज ऐड हो गई है उसी के ऊपर। इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ इमेज, सिलेक्ट इमेज और मेरे पास ऑलरेडी जो इमेजेस पड़ी हुई हैं वो पड़ी यहाँ पर आ गई हैं, या मैंने ऐड इमेज करनी है तो कोई भी नई इमेज जो है यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ। एक्सप्लोर फ्री की ऑप्शन है, एक्सप्लोर फ्री में देख लेते हैं। जैसे हमने पहले वहाँ से किचन की इमेज ली थी, दोबारा से हम एक्सप्लोर फ्री इमेजेस में किचन देख लेते हैं वही। तो ये इमेज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा से। अच्छा, इसके साथ ये जो टेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है इसको मैं करंटली ये ख़त्म कर देता हूँ, ये टेक्स्ट, और उसके बाद ये भी ख़त्म कर देता हूँ जी, कंटेनर भी ख़त्म कर देते हैं। और इसके साथ अगर ये जी ये बटन भी ख़त्म कर देते हैं जी, बटन का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। उसके साथ जी यहाँ पर आगे हमारे पास हेडिंग का हमने ये सारी ख़त्म कर दी है। अब अपने हिसाब से हमने जैसे ये पहले पेज के ऊपर हेडिंग लगी हुई है, अपने हिसाब से हमने जो भी ये सेटिंग करनी है ये सेटिंग कर लेंगे। अभी मैं करंटली कोई भी नहीं कर रहा, इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। सिंपल मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं ये पेज रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये एक देखें स्लाइडर लगा हुआ है ऑलरेडी। और इसके बाद इसको जी जैसे ये सेक्शन को इसको मैं हाइड कर दूं अगर, और ये नीचे वाला कोई भी मैं ऑन कर सकता हूँ या इकट्ठे भी ऑन हो सकते हैं कि ये टाइम के साथ इसमें जो है ड्यूरेशन होता है कि स्लाइड जैसे होते रहते हैं, पिक्चर स्लाइड होती है, इसी तरह ये भी स्लाइड होती रहती है। तो अगर मैंने पहले वाले को ऑफ कर दिया तो अब ये वाली पिक्चर यहाँ पर ऑन कर दूँ तो ये वाली पिक्चर आ जाएगी। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से स्लाइडर जो है जी वो चेंज कर सकते हैं। ये टॉप का सेक्शन जो है ये आप यहाँ से बना सकते हैं। मैं इसी को नीचे वाले को हाइड कर देता हूँ, ऊपर वाले को ही ऑन कर देता हूँ, पहले वाले को जो हमने बनाया था सेव कर देता हूँ। उसके बाद नीचे सेक्शन है ये जो मैंने हाइड किया हुआ है, ये है जी फीचर्ड कलेक्शन। इसको मैं दोबारा से शो कर देता हूँ। फीचर्ड कलेक्शन को अगर हम इसकी डिटेल में चले जाएं तो ये सारा इसका भी उसी तरह आप इसको लिंक कर सकते हैं किसी के साथ भी, ये लिंक की ऑप्शन है। साथ आप इसका जो भी टाइटल लिखना है, साइज इसका हेडिंग का साइज स्मॉल बिग, इसमें डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसके बाद ये बॉडी डिस्क्रिप्शन स्टाइल,
ये आपके पास आ गया जी। ये सारी आप यहाँ पर कलेक्शन में आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। चेंज कलेक्शन के जैसे कल मैंने आपको कलेक्शन बनानी सिखाई थी, यहाँ पर कुकिंग एंड डाइनिंग की है या होम पेज है, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से जो भी कलेक्शन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में वो कलेक्शन आ जाएगी आपकी मर्जी की जो आप ऐड करेंगे। उसके बाद सिंपली आप इसको यहाँ से प्लस पे क्लिक करना है, कोई भी आपने सेक्शन ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आपने कलेक्शन न्यू ऐड करनी है, जैसे वहाँ पर ऑलरेडी नहीं है तो यहाँ से आप न्यू कलेक्शन सिंपल ऐड कर लेंगे और वो कलेक्शन यहाँ से इमेज ऐड कर लेंगे कलेक्शन की, तो न्यू कलेक्शन ऐड हो जाएगी। फिर यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हैं अगर कलेक्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसको बंद कर देता हूँ जी। ठीक है, उसके बाद सिंपल जी ये वाला आपने सेलेक्ट किया था, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। कुकिंग एंड डाइनिंग हो गया। इसको चेंज करना है तो दोबारा से चेंज कर सकते हैं। रिमूव कलेक्शन, ये वाली कलेक्शन रिमूव करनी है तो दोबारा से सिलेक्ट कर लें। होम पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ जी, होम पेज करना है आपने। होम पेज को कर लें क्योंकि कुकिंग एंड डाइनिंग में हमारे पास अभी कोई करंटली आइटम नहीं है, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये उसी तरह यहाँ पर मैक्सिमम प्रोडक्ट टू शो, कितने प्रोडक्ट शो करवाने हैं, 4 5 कितने आने चाहिए यहाँ पर। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आए, तो ये सारी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। मेक प्रोडक्ट फुल विड्थ आपने प्रोडक्ट बनाने हैं। इनेबल व्यू ऑल इफ कलेक्शन मोर प्रोडक्ट देन शोन, कि सारे प्रोडक्ट यहाँ पर आए, तो ये सारे आपके पास ऑप्शन यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद व्यू ऑल स्टाइल सॉलिड बटन, फिर आप इनेबल कैरोसेल ऑन डेस्कटॉप और नीचे फिर ये कलर स्कीम, ये सारी 1 बाय 1 सारी आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं। प्रोडक्ट कार्ड, पोर्ट्रेट है, इमेज शेप है, तो ये 1 बाय 1 आप ये प्रैक्टिस करके देखेंगे। यहाँ से मैं व्यू दोबारा इसका डेस्कटॉप व्यू कर लेता हूँ, ये मोबाइल व्यू आ रहा है मेरे पास, तो ये आपके पास सारे यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ से मैं इसको जी होम पेज की बजाय दोबारा हम इसमें प्रोडक्ट लेटर ऑन ऐड करेंगे, इसको रिमूव करके तो जो कलेक्शन है हमारी कुकिंग एंड डाइनिंग वाली ही कर देता हूँ सेलेक्ट। इसको सेव कर देता हूँ। अब अगर यहाँ पर जाके हम देखते हैं तो ये आपके पास यहाँ पर ये नीचे फीचर्ड प्रोडक्ट का सेक्शन ऐड हो गया। करंटली हमारे पास इसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो इसमें लेटर ऑन हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे सारे प्रोडक्ट। वापस चले जाते हैं, यहाँ से जी फीचर्ड कलेक्शन का सेक्शन आप ऐड कर लिया आपने। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कलेक्शन लिस्ट, कि फीचर्ड कलेक्शन में कि आप कोई भी कलेक्शन को फीचर कर सकते हैं। फिर ये कलेक्शन लिस्ट की ऑप्शन पर अगर जाएं तो यहाँ पर आप डिफरेंट कलेक्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं। हेडिंग अपनी मर्जी से यहाँ से रख लें, फिर वही साइज, उसके बाद इमेज रेशो, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स आए, यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर जी कलर स्कीम आ गई। फिर आपके पास मोबाइल लेआउट आपका कैसा हो, तो ये सारी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाती है। फिर ये वापस चला जाता हूँ और इसको जो हाइड किया हुआ था इसको शो कर देता हूँ, शो करके इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ से आपको ये दिखा देता हूँ जी। ये नीचे एक कलेक्शन का सेक्शन आ गया है जिसमें करंटली हमारे पास सिर्फ एक ही सेक्शन है कुकिंग एंड डाइनिंग का। तो ये कुकिंग एंड डाइनिंग की देखिए यहाँ पर पिक्चर नहीं शो हो रही। इसकी वजह ये है कि हमने कुकिंग एंड डाइनिंग में जो जब ये हमने ऐड किया था कलेक्शन, तो वहाँ पर हमने कोई फोटो ऐड नहीं की थी, तो वहाँ पर हम फोटो ऐड करेंगे कलेक्शन की, तो तब यहाँ पर ये फोटो वो डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद नीचे एक सेक्शन है जी वीडियो का सेक्शन है। आपने अगर कोई भी वीडियो ऐड करनी है पेज के ऊपर तो ये आप वीडियो को शो कर लें। सिंपली ये मैं सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये टाइटल आ गया वैसे ही सारा। उसके बाद वीडियो यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है, तो ये शॉपिफाई होस्टेड वीडियो, शॉपिफाई में आप पोस्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट वीडियो आप करेंगे, अपलोड वीडियो करेंगे तो वो वीडियो आपकी यहाँ पर आपकी प्ले हो जाएगी। इस जगह पर आप वीडियो ऐड कर देंगे कोई भी, या फिर सिंपली आप ये URL की ऑप्शन है आपके पास, आप ये YouTube का URL भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
वीडियो के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको यूट्यूब का कोई भी यूआरएल यूज़ करके दिखा देता हूँ, जिससे आपकी जो वीडियो है, वीडियो मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए जब आप प्रोडक्ट पेज बनाएंगे इंडिविजुअली, तो वहाँ पर मुख्तलिफ वीडियोस आप यूज़ कर सकते हैं। तो उन वीडियो से आपकी सेल जो है वो बेटर हो जाती है। जी, मेरे यूट्यूब चैनल है, जहाँ से आप प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। यहाँ से कोई एक वीडियो का लिंक लेके मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कवर इमेज सिलेक्ट करनी है, उसके बाद वीडियो आर टेक्स्ट होता है कि जो एसईओ जैसे करते हैं, सर्च में वो वर्ड आते हैं, ये आप इसके बारे में लिख सकते हैं डिटेल वीडियो की। और सिंपली मैं इसको जी सेव कर देता हूँ। अभी मैं इसको कोई टाइटल ऐड नहीं कर रहा, और अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर नीचे वीडियो का सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर जी हम अपने जो भी फीचर्ड प्रोडक्ट होंगे, किसी भी प्रोडक्ट की यहाँ पर हम वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं और वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो अभी हमने देखे कितने सेक्शन ऐड किए। सबसे पहले हमने स्लाइडर ऐड किया, फिर उसके बाद फीचर्ड प्रोडक्ट, फिर कलेक्शन, फिर वीडियो, और उसके बाद मजीद हम जी इसमें कुछ और सेक्शन ऐड कर देते हैं। उसके बाद ये सेक्शन है हमारा रिच टेक्स्ट। रिच टेक्स्ट का जो सेक्शन है जी, इसमें जो आप उसी तरह ऑप्शन आपके पास है, इसकी पोजीशन क्या हो, उसके बाद इसका जी कंटेंट अलाइनमेंट, ये सारी आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं सारी। कलर स्कीम है, ये सारा आप यहाँ पर रिच टेक्स्ट में मेंशन कर देंगे। इसको मैं शो कर देता हूँ। और जो भी आपने लिखना है, टॉक अबाउट योर ब्रांड, या नीचे आपके पास ये ऑप्शन है शेयर इन्फॉर्मेशन। जिस सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ये एडिट की ऑप्शन आपके पास आ जाएगी कि जो भी आपने इसमें चेंजेस करनी है, या कोई भी मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से कुछ रिमूव करना है, अपने स्टोर के बारे में लिखना है, तो यहाँ पर आप सारी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ वेबसाइट आप देख सकते हैं, वहाँ से आप डिज़ाइनिंग का आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से डिज़ाइन उन्होंने बनाया हुआ है, तो आप उस तरह से यहाँ पर जो है चीज़ें ऐड रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें कोई भी आपने सेक्शन में ब्लॉग ऐड कर सकते हैं न्यू। जैसे ये रिच टेक्स्ट में आपके पास है जी, सबसे पहले ये टॉप हेडिंग एक लिखी हुई है, और उसे टॉक अबाउट योरसेल्फ, उसके बाद शेयर इन्फॉर्मेशन है, फिर ये नीचे एक बटन लगा हुआ है, तो ये ऐड ब्लॉग पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाती हैं हेडिंग, कैप्शन, टेक्स्ट और बटन। ये 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन अपनी मर्जी से आप ऐड कर सकते हैं। बटन ऑलरेडी लगा हुआ है, और अगर बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें बटन की डिटेल मिल जाती है कि बटन का लेबल क्या होगा, उसके बाद बटन का लिंक क्या लगाना है कि ये बटन हमें किस पेज पर लेके जाए, या जैसे कोई प्रोडक्ट पर लेके जाए स्पेसिफिक। फॉर तौर पर मैं इसको ये आईफोन चार्जर पर ले जाता हूँ, और यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ बाय आईफोन चार्जर कर देता हूँ। सिंपली इसको जी यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। आउटलाइन यूज़ करनी है, फुल बटन यूज़ करना है, तो ये भी यहाँ पर ऑप्शन है, तो सेव कर देता हूँ। वापस आ जाता हूँ, या यहाँ पर ऊपर जो भी मैंने चेंजेस करनी है इसके साथ मैं चेंजेस कर दूंगा। टेक्स्ट मैंने मिसाल के तौर पे चेंज करना है, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट चेंज कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, रिफ्रेश करके देखता हूँ, ये वाला जो रिच टेक्स्ट सेक्शन है, ये देखते हैं ऐड हो गया। तो ये अभी बाय आईफोन चार्जर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मैंने जो लिंक लगाया था ये देखें आईफोन चार्जर के ऊपर मुझे देखें। तो इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई कोडिंग नहीं हो रही। सिंपली आप जो है सेक्शन ऐड कर रहे हैं, सेक्शन के बाद किसी भी सेक्शन को एडिट कर सकते हैं, किसी सेक्शन को हाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर कुछ भी चीज़ कुछ भी रॉन्ग हो जाए उसको आप सेव ना करें, और उसके बाद आप इजीली जो है जी अपनी वेबसाइट रेडी करके स्टेप बाय स्टेप
तो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड सेक्शन की ऑप्शन फिर नीचे है, कोई आपने इमेज विद टेक्स्ट यूज करनी है, ये इमेज विद टेक्स्ट का एक सेक्शन ऐड करके दिखाता हूँ आपको। इमेज विद टेक्स्ट के साथ सबसे पहले इमेज विद टेक्स्ट में जो है ऑप्शन आ गई हमारे पास, हेडिंग इसकी क्या है, उसके बाद हेडिंग साइज क्या है। हेडिंग और हेडिंग की साइज यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर हेडिंग के साथ भी आपने कोई भी लिंक लगाना है तो ये आप हेडिंग के साथ भी लिंक लगा सकते हैं। ये लिंक पर क्लिक करें और यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट पर या किसी भी कलेक्शन पर आपने जाना है तो यहाँ पर आप उसका सिंपल लिंक लगा देंगे। जैसे ये कुकिंग एंड डाइनिंग के सेक्शन के साथ अगर मैंने लिंक लगाना है तो मैं इंसर्ट कर देता हूँ। अब ये जो है जी लिंक यहाँ पर कंप्लीट आ गया, लेकिन मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं कर देता हूँ कुकिंग एंड डाइनिंग, इसको मैं सिलेक्ट करके इसके ऊपर लिंक लगाता हूँ। ओपन लिंक इन न्यू टैब कर सकता हूँ कि अगर आपने न्यू टैब में करना है, और यहाँ पर अपना सिंपल जो है जी कलेक्शन का कुकिंग एंड डाइनिंग का लिंक लगा देता हूँ और इसको अगर सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ से वापस आ जाता हूँ और दूसरी ऑप्शन जी मेरे पास है जी, ये सबसे पहले तो हमने सिलेक्ट किया जो इसका टाइटल था, उसके बाद ये मेरे पास ऑप्शन है जी टेक्स्ट की कि ये वाला जो मेरा टेक्स्ट है इसको चेंज करना है तो ये चेंज हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद बटन की ऑप्शन है कि बटन मैंने चेंज करना है तो ये बटन चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद ये इमेज मैंने यहाँ पर न्यू लगानी है तो यहाँ पर ये मैं इमेज विद टेक्स्ट यूज करूँगा। यहाँ पर फ्री एक्सप्लोर कर लूँ इमेज कोई भी, कुकिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये इमेज सिलेक्ट हो गई, जिसको सेव कर देता हूँ, वापस आ जाता हूँ और यहाँ पर हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं जी क्या हमें मिला। यहाँ पर सारा कुछ करने के बाद होम पेज था हमारा, होम पेज पे आ जाता हूँ जी। ठीक है जी, अब देखें जी ये वाला सेक्शन यहाँ पर मैंने ऐड किया था, ये कुकिंग एंड डाइनिंग के ऊपर मैंने लिंक भी लगाया है। अगर किसी ने ओपन करना है कुकिंग एंड डाइनिंग तो ये कुकिंग एंड डाइनिंग के जहाँ पर अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है वहाँ पर हमें ले जाएगा और यहाँ से सिंपली आप जो भी प्रोडक्ट है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपके सामने अभी ये बिल्कुल ब्लैंक था पेज और वन बाय वन मैंने यहाँ पर कितने सारे सेक्शन जो है जी वो ऐड कर दिए हैं। आपने भी इसी तरह ये प्रैक्टिस करनी है तो आप लोगों को और ज़्यादा समझ आएगी, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है जी, आज का सेशन जी आज का सेक्शन ऐड करने का यहीं पे एंड करते हैं और कल हम इससे आगे जाएंगे। कल मैं आपको बताऊंगा, ये होम पेज में बता रहा था, इसके बाद यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट पेज किस तरह से डिजाइन करते हैं। तो ये होम पेज सब लोग अपने अपनी वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन लें और अपना अपना होम पेज डिजाइन करें, मतलब वेबसाइट्स देखें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और आप इंशाल्लाह शॉपिफाई डेवलपर बन जाएंगे। शॉपिफाई डेवलपमेंट की सर्विसेज ही सिर्फ आप सेल करें तो उसमें ही आप लाखों पाउंड अर्न कर सकते हैं। अपने आप को कैपेबल बनाएं अपनी सर्विसेज सेल करने के, पहले एक्सपर्ट बने उसके बाद फिर आप सर्विसेज सेल कर सकते हैं।